उत्तर प्रदेश की राजधानी में पी.के. मिश्रा की लिखी हुई किताब रेलवे पर एक ऐसा इतिहास जिसमें अंग्रेजों ने किस तरह देश के अंदर रेल का जो नेटवर्क बनाया था, उसके पीछे उसका क्या लॉजिक था, क्या मोटिव था, उन सारे तथ्यों के साथ और उनसे जुड़े हुए पहलुओं पर इस किताब में पूरी चीज़ पेश की गई है कि अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और हम लोगों के ऊपर राज करने के लिए और अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रेल का नेटवर्क बनाया था वो इसलिए बनाया था, ना कि हमारे देश के विकास के लिए बनाया था। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो उनका ट्रैक्स हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, और रेलवे का जिस तरह डेवलपमेंट हुआ है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ कोयले से लेके आज इलेक्ट्रिक तक और मीटर गेज से लेके हैवी गेज तक और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट के मामले में, और अब भारत आत्मनिर्भर हो चुका है रेलवे के मामले में अगर कहा जाए, क्योंकि भारत ने अभी जो वंदे भारतम ट्रेन बनाई है वो लगातार पहले और उसमें अपडेट होती जा रही है। जल्द ही रेल कोच फैक्ट्री और RDSO एक नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने वाला है। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैं लेखक आदरणीय प्रशांत मिश्र जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय रेल के पूरे इतिहास को एक पुस्तक में सजोना कोई आसान काम नहीं है। रेलवे के उद्भव से लेकर के सभी पायदानों को लिपिबद्ध करना बहुत अद्भुत काम अपनी लेखनी के माध्यम से श्री मिश्र जी ने किया है। और पुस्तक में रेलवे के उद्भव के साथ साथ कब कब क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कैसे रेलवे ने प्रगति हासिल की है और अंग्रेजों ने रेल को क्यों देश के अंदर इतने बड़े नेटवर्क को खड़ा किया था, विस्तृत अध्ययन आपको इसको पढ़ने के बाद आपको मिलेगा कि बड़े रिसर्च के उपरांत ये पुस्तक लिखी गई है। मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मिश्र जी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये पुस्तक पूरे भारतवर्ष में रेलवे के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंजीनियर होने के साथ साथ आप एक राइटर हैं, कि किस तरह ये आपका पैशन है, आपको किस तरह से आपने डेवलप किया, ये आपको जनता किस तरह से आपको हर किस्म के काम करने का मौका मिलता है। जब भी हम लोग किसी रेल के स्टेशन में थे और रेल के गाड़ियों को देखते थे तो जानने की उत्सुकता होती थी इसके पीछे का इतिहास क्या है। इस इतिहास को खोजते खोजते मैं राइटर बन गया। ये अरे सर, आपने जो राइटर तो थे, साथ साथ आपने जो खासकर हमें कहें इन्वायरमेंट के ऊपर जो फोकस करके काम शुरू किया, पूरी चेंज करती, जो कहते हैं कि जो जहर था उसको ख़त्म कर दिया, उसको कैसे किया और किस तरह से किया? देखिए, हम सब लोगों ने इन्वायरमेंट की समस्या को देखा है, लेकिन जब हमें करने का मौका मिलता है तो कुछ करना चाहिए। भारतीय रेल के पास सबसे बड़ी लैंड बैंक है, सबसे ज़्यादा लैंड हमारे पास है, तो हम लोगों ने कोशिश की कि उस लैंड का सदुपयोग करें, उसमें हम तालाब बनाएं, उसमें पेड़ पौधे लगाएं, जिससे पर्यावरण को फायदा हो। उस श्रृंखला में पिछले 10 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। तो MCF में हम लोगों ने लगभग 650 मिलियन लीटर पानी को स्टोरेज किया, 15 टैंक बना के, और लगभग 6 लाख पेड़ लगाए, जिससे उसका AQI लेवल 2 डिजिट में, पूरे देश में 3 डिजिट 4 डिजिट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे 2 डिजिट है। तो आप आएँ, देखें कितनी हरियाली है। सर एक सवाल अल्लाह साहब से कि जो आप लोग जो रेल कोच फैक्ट्री जो बना रही है और वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन की बात की जाए या और इवन जो बुलेट ट्रेन की बात की जाए, तो उसमें किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है? ये MCF जो है ये सबसे अत्याधुनिक कोच फैक्ट्री है। तो भारतीय रेलवे के जितने कोचेज और ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है इसको ये पूरा करती है। पिछले साल हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा कोचेज बनाए और इस साल हम लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ के उसके साथ साथ वंदे भारत भी बना रहे हैं, जिससे हमारे देश के सामान्य जनता को ट्रेन चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, उनको वेट टेस्ट का सामना ना करना पड़े। तो सर आप लोग RDSO के साथ क्या अब वंदे भारत का कोई मॉडल आप लोग लॉन्च करने आए थे? क्या कब तक होगा? ये हम लोगों का बन चुका है, RDSO के साथ टेस्टिंग हो रही है और अगले महीने वो देश को लॉन्च हो जाएगा।